Good morning, class 4. This is your chapter number 17, मैसेजिंग एंड ट्रैवलिंग। देखिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ने हमको हेल्प किया है कि हम एक दूसरे के टच में रह सकते हैं। पहले जब पर्सन के पास व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ था या वो उसे लिखना भी नहीं आता था, तब बात पूरी ओरली या इशारों से कहकर समझाई जाती थी। फिर धीरे धीरे पोस्टल सिस्टम आया, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़े, जिसकी वजह से हमने अपने मैसेजेस को वन प्लेस टू अनदर प्लेस भेजना शुरू कर दिया। ठीक है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को ग्रुप किया जा सकता है टू वे में। एक तो पर्सनल कम्युनिकेशन होता है और एक आपका मास कम्युनिकेशन होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल कम्युनिकेशन को। जो पर्सनल कम्युनिकेशन है आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कंसर्न होता है पोस्टल सर्विस। ठीक है। और टुडे सबसे कॉमन और चीपेस्ट मीन्स जो है कम्युनिकेशन का माना जाता है वो आपका पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही करा जाता है, जैसे हम लोग चिट्ठी डालते हैं। ठीक है। और हमारा इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। लेटर जो है वो अलग अलग फॉर्म के होते हैं, लाइक पोस्ट कार्ड है, इनलैंड लेटर्स होते हैं, एनवेलप लिफाफे होते हैं। ठीक है। अब पोस्टेज स्टैम्प जो होती है वो ज़रूरी होती है कम्युनिकेशन के लिए थ्रू दिस मीन्स। यानी अगर हमें चिट्ठी कहीं भेजनी है तो उसके ऊपर हमें क्या लगाना पड़ता है, स्टैम्प लगाना पड़ता है। ठीक है। और बहुत अर्जेंट मैसेज अगर हमें भेजना है तो हम टेलीग्राम करते हैं या स्पीड पोस्ट से भेजते हैं। ठीक है। टेलीग्राम सर्विसेज जो है अब बंद कर दी गई हैं। ठीक है। क्योंकि अब बहुत सारे आपके एडवांस मीन्स आ गए हैं अर्जेंट मैसेजेस के। तो जो आपके वेरियस मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्ट हैं, ठीक है, जैसे आपके वैन है, ट्रेन्स हैं, एरोप्लेन है, वो हमें हेल्प करते हैं लेटर्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने के लिए, कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर भी। ठीक है। पर्सनल कम्युनिकेशन में आता है ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये आपका पॉपुलर मीन्स है कम्युनिकेशन का। हम ईमेल सेंड करते हैं इंटरनेट के थ्रू। ठीक है। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स में। ठीक है। फैक्स जो है वो आपका अनदर क्विक वे होता है कम्युनिकेशन का। फैक्स जो आपकी होता है मैसेज को इंस्टेंटली भेज देता है एकदम तुरंत से। उसके बाद आता है हमारा टेलीफोन जो है मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। सभी लोग फोन पर बात करते हैं, जिसमें एसटीडी होता है यानी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग सिस्टम। ठीक है। जो कि दूसरी कंट्री में लोगों से बात करने के लिए हम लोग आईएसडी कॉल करते हैं, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग सिस्टम होता है। ठीक है। मोबाइल फ़ोन हमें हेल्प करते हैं कि हम अपने रिलेटिव से, फ्रेंड्स के साथ जो है ना टच में रहें। ठीक है। और हम इनको अपने पास साथ भी रख सकते हैं मोबाइल फ़ोन को, जब भी हम ट्रैवल भी कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। बेटा, मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक ही बार में बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। ठीक है। ये आपका मास कम्युनिकेशन कहलाता है। मास में होता है बहुत सारे लोग, पॉपुलेशन। ठीक है। इसमें आपका रेडियो है, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है, बुक्स, मैगजीन्स हैं और फिल्म्स है। ये आपको हेल्प करती हैं आपको एक बार में ही किसके थ्रू, इन्हीं मीन्स के थ्रू बहुत सारे लोगों से एक बार में ही कम्युनिकेट करने में। जैसे हमारा ऑल इंडिया रेडियो है, जिसे हम लोग आकाशवाणी भी कहते हैं। ठीक है। ये रेडियो ब्रॉडकास्टर है इंडिया का, और ये ब्रॉडकास्ट करता है न्यूज़ को, टॉक शो को या दूसरे प्रोग्राम्स को। ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये रिमोट विलेजेस तक इसकी पहुंच है। यानी गांव में आप देखते हो लोग ट्रांजिस्टर रख देते हैं, उसी पर न्यूज़ सुनते हैं रेडियो पर। ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इंग्लिश और हिंदी के अलावा रीजनल लैंग्वेज, जब मराठी वालों का होगा तो मराठी में आएगा प्रोग्राम वहाँ पर। ठीक है। आप गुजरात में हुआ तो गुजरात की लैंग्वेज में आएगा। पोर्टेबल रेडियोज़ जो होते हैं, जो बैटरी पे चलने वाले होते हैं, वो ट्रैवलिंग के टाइम में भी ले जा सकते हैं और कहीं पर भी न्यूज़, स्पोर्ट्स, ठीक है, कमेंट्रीज इनको या म्यूज़िक को सुन सकते हैं। ठीक है। अभी इस आज के टाइम में तो प्राइवेट रेडियो चैनल्स भी हैं, होता है कि जब आप बड़े शहरों में जाते हैं एफएम, मिर्ची, ये सब सुनने को मिलता है। ठीक है। अब आता है हमारा दूरदर्शन। ये टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर आपका इंडिया का है और बहुत सारे प्राइवेट चैनल भी होते हैं ऑल इंडिया रेडियो की तरह। दूरदर्शन ब्रॉडकास्ट करता है प्रोग्राम को हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में। ठीक है। हम न्यूज़ को सुनते हैं उस पर, लाइव स्पोर्ट्स प्रोग्राम को भी देखते हैं हम लोग। ठीक है। अब न्यूज़पेपर और मैगजीन। न्यूज़पेपर तो ज़्यादातर लोगों के यहाँ सब में आता ही होगा, सबके घर पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है।
ठीक है, न्यूज़पेपर डिलीवर करता है न्यूज़, बिल्कुल हमारे सुबह सुबह हमें बिल्कुल ताज़ी न्यूज़ देता है, कहाँ, हमारे दरवाजे तक न्यूज़ अपने आप आती है। ठीक है, मैगज़ीन जो है उसमें भी लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। मैगज़ीन वीकली हो सकती है या आपकी 15 दिन की एक मैगज़ीन हो सकती है या मंथली मैगज़ीन्स भी होती हैं। ठीक है, मैगज़ीन्स भी कई टाइप की होती हैं, स्पोर्ट्स मैगज़ीन होती हैं आपकी, और एनवायरनमेंट इश्यूज़ के ऊपर मैगज़ीन होती हैं। अब आते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सभी जानते हैं कि हम सभी लोग, इंडिया इतना वास्ट कंट्री है, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पॉसिबल तभी हो पाया है जब हमारे पास अच्छे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और आपके ट्रांसपोर्ट रहे हैं। ठीक है, पीपल ट्रैवल करते हैं, अपने देश के अंदर ही ट्रैवल नहीं करते हैं बल्कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी ट्रैवल करते हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत सारी हमारे यहाँ रोड्स बनाई गई, रेलवे ट्रैक बिछाए गए, एयरपोर्ट बनाए गए, वाटरवेज हैं, और इन सभी ने क्या किया है, जो फार ऑफ प्लेसेस हैं उनको कनेक्ट किया है ताकि इमरजेंसी के टाइम में भी हम क्या कर सकें, बहुत आसानी से सुविधाएं जो है लोगों तक पहुंचाई जा सकें। चाहे आपका कहीं अर्थक्वेक आ जाए या फ्लड आ जाए, ठीक है, या फेमाइन हो जाए, तो बहुत जल्दी हम वहां पर राहत है जो लोगों को पहुंचा सकें। पहले आता है आपका रोडवेज। रोडवेज में आपका इंडिया में लार्ज नेटवर्क है रोड्स का। इसका मतलब है इंडिया कनेक्ट किससे है, रोड्स के थ्रू। नेशनल हाईवेज हैं, वो रोड होती हैं जो कनेक्ट करती हैं स्टेट कैपिटल को यानी राजधानी को बड़े शहरों से जोड़ती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है आपकी स्टेट हाईवेज को, ठीक है, और ये कनेक्ट करते हैं सिटीज़ को और टाउन्स को स्टेट के अंदर। विलेजेस के अंदर, विलेज भी रोड्स के ही थ्रू कनेक्ट होते हैं, और विलेज पंचायत जो होती है गांव की रोड की देखभाल करती है, रख रखाव करती है। ज़्यादातर रोड जो हैं वो आपकी मेटल्ड हैं यानी पक्का रोड है। कुछ रिमोट और हिली एरियाज में या विलेजेस में वहाँ पर कच्ची रोड्स भी हैं। ठीक है, अब आता है हमारा रेलवे। इंडिया में वास्ट रेलवे लाइन्स हैं और बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क इंडिया का। रेल ट्रांसपोर्ट जो है यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को और चीज़ों को एक ही बार में एक प्लेस पर से अनदर प्लेस तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, रेलवे जो है आर द लाइफलाइन है, वो कनेक्ट करती है इंडिया के सभी पार्ट्स को। मुंबई एंड कोलकाता, उनमें लोकल ट्रेन्स भी चलती हैं जो आपकी सिटी में कम्यूटेशन के लिए चलाई जाती हैं। ठीक है, कोलकाता आपकी कनेक्ट है स्मॉलर टाउन और विलेजेस से वेस्ट बंगाल के लोकल ट्रेन के थ्रू। ठीक है, बहुत सारे पीपल ट्रैवल करते हैं, एवरीडे ट्रैवल करते हैं अपने काम पे जाने के लिए। कोलकाता के अंदर, दिल्ली, बेंगलुरु में भी आप देखते हो मेट्रो से सब जाते हैं यहाँ। उसके बाद जो आपकी कुछ बहुत फास्ट मूविंग ट्रेन में से राजधानी एक्सप्रेस है, सुपर फास्ट ट्रेन है जो दिल्ली को कनेक्ट करती है बहुत सारी मेजर सिटीज़ लाइक कोलकाता, मुंबई, पटना, हैदराबाद एंड गुवाहाटी। शताब्दी एक्सप्रेस भी आपकी सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। फिर आता है हमारा एयरवेज। एयर ट्रांसपोर्ट जो है फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लेकिन कॉमन पीपल इसको प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा होता है, इसका जो टिकट होती है महंगी होती है। एरोप्लेन ने पॉसिबल कर दिया है कि हम अपनी कंट्री के अंदर तो ट्रैवल करें ही करें फास्टर वे में, बल्कि हम दूसरी कंट्रीज़ में भी बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। कुछ पैरिशेबल गुड्स होती हैं जो जल्दी खराब होने वाली चीज़ें होती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जिन्हें जल्दी पहुंचाना होता है तो वो एरोप्लेन के थ्रू ही भिजवाई जाती हैं। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम भी जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक आ जाता है तो जल्दी से सामान भिजवाना है तो वो भी किसके थ्रू, आपका एयरवेज के थ्रू जाता है। हेलीकॉप्टर जो इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर रोड डैमेज हैं या पानी में डूब गई हैं, इस टाइम हेलीकॉप्टर जो है वो यूज़ करे जाते हैं फूड पैकेट्स, मेडिसिन्स, क्लॉथ्स वगैरह को ड्रॉप करने के लिए अफेक्टेड एरिया में। इसके बाद आता है आपका वाटरवेज। ऐसा माना जाता है कि राफ्ट जो है इन्वेंट करी गई थी व्हील के इन्वेंशन से पहले। अर्ली ह्यूमन ने लॉग्स को टाई किया था, जो गट्ठे होते हैं लकड़ी के लट्ठे, उनको टाई किया था और पहली राफ्ट बनाई थी। ठीक है, इसी से वाटर ट्रांसपोर्ट का फिर स्टार्ट हुआ था। आज के टाइम में वाटर ट्रांसपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। इंडिया की लॉन्ग कोस्ट लाइन है, इंपॉर्टेंट पोर्ट है जहाँ पर शिप लोड किए जाते हैं, अनलोड किए जाते हैं। ठीक है, शिप जो है गुड्स को कैरी जो करता है उसे कार्गो शिप कहते हैं। टैंकर्स जो होते हैं वो ऑयल को कैरी कर कर लाते हैं। पैसेंजर शिप जो होता है वो लोगों को कैरी करके ले जाता है। ठीक है, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। अब इसकी एक्सरसाइज आप खुद करेंगे।